chemical properties and changes occurring in different chemical reactions and chemical properties. Assalamualaikum students, I welcome you all on the platform of Digital Academics provided by Moonlight International Publishers. In this video, we will cover our next topic, that is chemical properties. Chemical properties are the properties that can be described on the basis of chemical structure, chemical nature and chemicals that are involved in any substance. Chemical properties are very helpful in different reactions, different occurring reactions. बॉडी के अंदर बायोलॉजिकल डिफरेंट प्रोसेसेस हैं. बायोलॉजिकल रिएक्शंस में कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, दीज आर रिएक्शंस दैट इन्वॉल्व केमिकल चेंजेस. उसके बाद देखते हैं कि केमिकल रिएक्शंस का एक इम्पॉर्टेंट रोल है टू आइडेंटिफाई सब्सटेंसेस. साइंस के अंदर डिफरेंट पार्टिकल्स को, डिफरेंट सब्सटेंसेस को, मटेरियल्स को आइडेंटिफाई करना, उनको क्लासीफाई करना, डिफरेंट क्लासेस में उनको डिवाइड करना, उनको प्योरीफाई करना बाय नोइंग देयर डिफरेंट केमिकल नेचर. इनकी क्लासिफिकेशन में डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ का एक इम्पॉर्टेंट रोल है. उसके बाद हम देखेंगे कि केमिकल चेंजेस कब आते हैं. केमिकल प्रॉपर्टीज़ आर डिफाइंड बाय डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन सब्सटेंसेस. अगर केमिकल चेंजेस देखें तो केमिकल चेंजेस आते हैं जब केमिकल रिएक्शंस होते हैं. केमिकल रिएक्शंस के चेंज होने से, केमिकल रिएक्शंस कब होते हैं? जब केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड एंड इन द ब्रेकेज ऑफ केमिकल बॉन्ड. केमिकल रिएक्शंस अकर बाय केमिकल बॉन्ड. तो केमिकल बॉन्ड एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के साथ बाय डिफरेंट आयनिक, बाय डिफरेंट कोवेलेंट बॉन्ड्स कंबाइन करता है, और इनके तोड़ने के लिए भी डिफरेंट सब्सटेंसेस को एनर्जी चाहिए होती है. तो फॉर्मेशन एंड ब्रेकेज ऑफ केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म्स द केमिकल रिएक्शंस, और इन केमिकल रिएक्शंस के चेंज करने से केमिकल चेंजेस अकर होते हैं. अगर इसकी डिफरेंट कुछ बिहेवियर्स को या डिफरेंट एग्जांपल्स को स्टडी करें तो इसमें फर्स्ट एग्जांपल आती है टॉक्सिसिटी. टॉक्सिसिटी एक केमिकल चेंज है. इट मेजर्स द लेवल ऑफ हार्मनेस, इट मेजर्स द लेवल्स ऑफ इफेक्टिवनेस कि कोई चीज़ बैडली कितना इफ़ेक्ट कर सकती है, दैट इज़ टॉक्सिसिटी. अगर इसके एग्जांपल्स में आप देखें तो इसमें डिफरेंट एसिड्स आते हैं. आप HCl को ले लें, सल्फ्यूरिक एसिड ले लें, ये डिफरेंट एसिड्स हैं. उसके बाद अमोनिया गैस हाउस होल्ड्स में अगर ज़्यादा अमाउंट में बढ़ती जाए तो वो टॉक्सिक हो जाती है. इसी तरह अगर आप कोई मेडिकेशन लेते हैं, कोई मेडिसिन लेते हैं, अगर डॉक्टर आपको 1 टैबलेट प्रिस्क्राइब करता है और आप उस डिज़ीज़ के लिए 5 टैबलेट्स ले लेते हैं तो वो जो 4 हैं वो टॉक्सिसिटी काज कर देती हैं. तो टॉक्सिसिटी की डिफरेंट एग्जांपल्स में अमोनिया आ जाती है, डिफरेंट एसिड्स आ जाते हैं जो उसको नेगेटिव साइड पे, उसके इफ़ेक्ट को नेगेटिव साइड पे लेके जाते हैं. उसके बाद लैब्स के अंदर आपने बॉटल्स के ऊपर एक साइन देखा होगा, एक स्कल का साइन होता है और उसके ऊपर 2 बोन्स एक दूसरे के ऊपर क्रॉस लिंक्ड पड़ी होती हैं. दिस इज़ द साइन ऑफ टॉक्सिसिटी. ये डिफ्रेंशिएट करता है कि कोई चीज़ बायोलॉजिकली टॉक्सिक है, केमिकली टॉक्सिक है, उसके अंदर टॉक्सिसिटी के कितने लेवल्स एग्जिस्ट करते हैं. उसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे रोल ऑफ इंडिकेटर. इंडिकेटर बेसिकली एक लेवल है जो मेजर करता है कि कोई चीज़ की नेचर क्या है, उसकी एसिडिटी को या उसकी अल्कलाइन नेचर को स्टडी करता है. अगर आप इसका इसके लिए एक और टर्म देखें तो pH है. pH इज़ इक्वल टू द इंडिकेटर. ये इंडिकेट करती है या डिस्क्राइब करती है नेचर ऑफ सब्सटेंस. अगर pH को देखें तो इसके 3 लेवल्स होते हैं. नेचुरल, एक होता है न्यूट्रल, एक होता है एसिडिक और एक होता है बेसिक. न्यूट्रल pH इज़ 7 से एक सब्सटेंस जिसकी न्यूट्रल pH है वो pH कितनी है 7. फॉर एग्जांपल अगर आप वाटर देखते हैं, मिल्क देखते हैं, तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिनकी pH न्यूट्रल होती है, ना वो एसिडिक बिहेवियर में जाती है ना वो बेसिक में होती है. तो वो न्यूट्रल pH कितना होता है 7. अगर किसी चीज़ की pH या उसकी इंडिकेशन लेवल 7 से नीचे है तो उसको एसिडिक कहेंगे, और अगर किसी की 7 से ऊपर है तो उसको बेसिक बिहेवियर कहेंगे. इसी तरह अगर आप इसकी एग्जांपल को देखें तो इसमें लेमन आता है, सिट्रस एसिड्स आते हैं जिनमें सोर टेस्ट होता है. उसकी एक और एग्जांपल अगर आप ऑब्जर्व करें
लेमन के बाद HCl है, तो ये सारी एसिडिक की एग्जांपल है। अगर आप बेसिक की तरफ देखें तो बेसिक में वो सब्सटेंसेस आते हैं जो बेसिक इन नेचर होते हैं। फॉर एग्जांपल डिफरेंट डिटर्जेंट्स हैं तो वो बेसिक इन नेचर है। इस स्केल को आप अगर ऑब्जर्व करें बायो स्क्रीन तो आप देखेंगे कि ये एक कंप्लीट टेबल है जो इंडिकेट कर रहा है डिफरेंट एसिडिक और बेसिक बिहेवियर ऑफ सब्सटेंसेस। पीएच के बाद हम देखेंगे कि पीएच हेल्प करती है। अगर आपके पास पीएच को मेजर करने के लेवल्स होते हैं, पीएच को अगर आप मेजर करें तो आप उसको बैलेंस कर सकते हैं, उसकी न्यूट्रिएंट्स को बैलेंस कर सकते हैं, उसकी डिफरेंट फंक्शंस को बैलेंस कर सकते हैं, उसके एसिडिक और बेसिक बिहेवियर को बैलेंस कर सकते हैं, उसके अंदर जो माइक्रोब्स हैं उनको बैलेंस कर सकते हैं। कैसे माइक्रोब्स को कैसे बैलेंस कर सकते हैं? एक बैक्टीरिया है जो एसिडिक बिहेवियर में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, अगर आप उसको एसिडिक बिहेवियर देंगे तो वो मर जाएगा। उसको किल करने के लिए आप उसको एसिडिक बिहेवियर देंगे बॉडी के अंदर। तो इस तरह से आप माइक्रोब्स के लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं, उस सब्सटेंस के बिहेवियर्स को आप कंट्रोल कर सकते हैं। डिफरेंट सॉइल के अंदर, वाटर के अंदर, फूड के अंदर पीएच के बिहेवियर को मेंटेन किया जाता है। इस केमिकल चेंज के बाद हम नेक्स्ट केमिकल चेंज देखेंगे, दैट इज़ हीट कंबस्टन। हीट कंबस्टन मेजर्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी एज अ हीट ड्यूरिंग द बर्निंग प्रोसेस। जब बर्निंग प्रोसेस के दौरान जो हीट इवॉल्व होती है दैट इज़ हीट कंबस्टन। अब बर्निंग प्रोसेस में आप देखते हैं कि किन किन चीज़ों को बर्न किया जा सकता है। तो हाउस होल्ड्स के अंदर बर्निंग में वुड और कोल आते हैं। जब आप इनको इन द प्रेजेंस ऑफ एयर हीट करते हैं फायर अंडर द फायर, तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होती है, लाइट और हीट इवॉल्व होती है। तो ये एक हीट कंबस्टन का प्रोसेस है। इसी तरह पेट्रोल और डीजल है, इन डिफरेंट व्हीकल्स आप यूज़ करते हैं, तो ये भी हीट कंबस्टन की एक एग्जांपल। और इसकी एग्जांपल है LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस दैट इज़ यूज फॉर डिफरेंट कुकिंग पर्पसेस। इसके बाद हम अगर हीट कंबस्टन की डेफिनेशन करें तो इट इज़ द बर्निंग प्रोसेस जिसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या है? सबसे पहले फायर, फिर उसके बाद कोई सब्सटेंस जिसको बर्न करना है, और फिर उसके बाद ऑक्सीजन। अगर एयर के अंदर ऑक्सीजन नहीं है तो हीट कंबस्टन का प्रोसेस नहीं होता। इसके लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, इंपॉर्टेंट और बेसिक रिक्वायरमेंट, दैट इज़ हीट। इससे इवॉल्व क्या होगा, इसके प्रोडक्ट्स क्या होंगे? कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट और हीट एनर्जी। तो इस तरह से हमने डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस में डिफरेंट केमिकल बिहेवियर्स और डिफरेंट केमिकल चेंजेस को स्टडी किया। इसमें सबसे पहले हमने देखा व्हाट इज़ टॉक्सिसिटी, नेक्स्ट हमने देखा व्हाट इज़ हीट कंबस्टन। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिफरेंट डेली लाइफ एग्जांपल्स को देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।